नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। हर बीतते दिन के साथ लोकसभा का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और इसी के साथ सभी दलों की धड़कन भी बढ़ रही है। ऐसे में सभी पार्टियों की नजर सिर्फ यूपी पर है, क्योंकि लोकसभा सीट के लहजे से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। इसलिए सभी दल अपनी तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच भले ही सीट शेयरिंग को लेकर मत नहीं बन पाई हो, लेकिन अखिलेश यादव ने अपना गढ़ बचाने के लिए 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बताया जा रहा है कि विपक्षियों को टक्कर देने और उनके गढ़ को जीतने के लिए बीजेपी जबरदस्त प्लान बनाने जा रही है। तो क्या है पीएम मोदी का मास्टर प्लान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा का चुनाव नजदीक आने के साथ इस पर सियासत भी तेजी से होने लगी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने जा रही है। बीजेपी अपने पिछले चुनाव के नतीजों के आधार पर ही उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 62 सीट और उसके सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले अमेठी में राहुल गांधी तक को हरा दिया था। बाद में बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव में सपा के 2 और गढ़ आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट सपा से छीन ली, लेकिन उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें अभी भी विपक्षी दलों के कब्जे में हैं। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी और गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश की उन सभी 14 लोकसभा सीटों को भी जीतने की तैयारी कर रही है, जिस पर वर्तमान में विपक्षी दलों का कब्जा है। बता दें कि मैनपुरी से अखिलेश यादव ने फिर से अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस का गढ़ रायबरेली, जहां से वर्तमान में सोनिया गांधी सांसद हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार वहां से सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाएगा। इसलिए बीजेपी इस बार के चुनाव में अपनी पूरी ताकत विपक्षी दलों के गढ़ मैनपुरी और रायबरेली को जीतने पर लगाएगी, ताकि इन दोनों गढ़ों को भी ढहाकर देश की जनता को एक संदेश दिया जा सके। बताया जा रहा है कि बीजेपी की दिल्ली में 17-18 फरवरी को बैठक होने वाली है, जिसमें बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें मैनपुरी और रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश में विपक्षी कब्जे वाली सभी 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। यूपी में कांग्रेस के पास सिर्फ एक रायबरेली सीट है। ऐसे में अगर सोनिया गांधी की जगह प्रियंका को मैदान में उतारा जाएगा तो क्या प्रियंका के लिए रायबरेली को जीतना मुश्किल है? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को ही यूपी की कमान दी गई थी, लेकिन प्रियंका गांधी कुछ कमाल नहीं कर पाई, बल्कि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है और किस चेहरे को इन दोनों गढ़ों से मैदान में उतारा जाता है। इस खबर में फिलहाल के लिए अब बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।